हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मीट योर आईओएस पेरेंट्स। माय सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह। तो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं तो उसमें हमने गोविंद पारिक का पेज 2 कंप्लीट किया था, जिसमें दो इंपॉर्टेंट हमें टॉपिक मिलते हैं। तो फर्स्ट वाज प्रमेय पीठिका एंड सेकंड वाज अंतर्विद्रुति, है ना। तो इसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी। ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ से। तो मैंने सोचा कि उन्हें एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए इस पर, सो दैट आपको एक जगह पर कंपाइल हो जाए। एंड इसमें हम ट्रिक्स देखेंगे उन बच्चों के लिए जिनको याद करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्रमेय पीठिका से। फाइन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अलग अलग ऑथर्स ने जो है क्लासिफिकेशन क्या बता रखा है, हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं आचार्य चरक की तरफ। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, आचार्य चरक ने 7 प्रमेय पीठिका का वर्णन किया है। कौन कौन सी है 7 पीठिका? तो फर्स्ट वॉज शराविका, सेकेंड वॉज कच्छपिका, थर्ड वॉज जालिनी, फोर्थ इज सरशपी, फिफ्थ अलजी, नेक्स्ट इज विनिता एंड सेवेंथ इज विद्रुति, ठीक है। अब आचार्य सुश्रुत जो है उन्होंने भी, आचार्य सुश्रुत हैं तो उन्होंने भी यही आचार्य चरक वाले ही सेम माने हैं, लेकिन उन्होंने 7 + 3 कर दिया तो उनका हो गया 10। इनफैक्ट वाग्भट ने, ठीक है। तो दोनों के ही सेम रहेंगे, शरावी का सेम रहेगा, कच्छपी का भी रहेगा, जालिनी भी रहेगा, सरशपी, अलजी, विंता, विद्रुति, ठीक है। इन सब में सेम माना है इन्होंने, बट जो 3 इन्होंने ऐड करे हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत ने जो ऐड करे हैं वो है मसूरिका, पुत्रिणी और विदारिका, ठीक है बच्चों। तो ये 3 जो है आचार्य सुश्रुत ने एक्स्ट्रा बताए हैं। तो आप याद कर सकते हो कि मसूर में आचार्य सुश्रुत ने अपनी पुत्री की विदाई करी थी, ठीक है। तो वहां से शादी करवाई है इन्होंने, ऐसे करके आप स्टोरी बना के याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं भोज का, जो जरूरी है। तो भोज आचार्य ने 9 कंसिडर करी है, ठीक है। कौन कौन सी 9 बताई है इन्होंने? तो देखिए, जो 10 थी आचार्य सुश्रुत वाली, इनमें से इन्होंने विंता नहीं मानी है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, विंता नहीं मानी है। इसके अलावा जो मसूरिका थी उसकी जगह उन्होंने बोल दिया क्या, कुलत्थिका, ठीक है। ये उन्होंने एक्स्ट्रा मानी है, बाकी सेम रखी है। तो ध्यान रखना, विंता किसने नहीं मानी? आचार्य भोज ने विंता नहीं मानी है, ठीक है। दूसरी चीज, मसूरिका की जगह इन्होंने कुलत्थिका कंसिडर करी है। तो ऐसे याद रख लो कि आचार्य भोज के घर में मसूर की दाल खत्म हो गई थी तो उन्होंने कुलथी की दाल बनाई है, ऐसे करके याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा। लास्ट आता है हमारे आचार्य काश्यप। तो उन्होंने टोटल जो है 8 बताई है, ठीक है। तो 8 कैसे बताई है इन्होंने? सेम एज चरक रखा है, ठीक है, चरक को फॉलो किया है। 7 प्लस जो 8 है वो कौन सी आ जाएगी इनकी? अरुणशिका, ठीक है। जो अरुणशिका है वो उन्होंने एक्स्ट्रा मानी है। और अरुणशिका के भी इन्होंने 4 भेद बताए। कौन कौन से बच्चों? वात, पित्त, कफ और सन्निपातिक। तो इतना आपको पता होना चाहिए। दिस वाज ऑल अबाउट प्रमेय पीठिका, ठीक है। आगे चलते हैं हम और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रमेय पीठिका होता क्यों है? अगर हम बात करें, प्रमेय पीठिका के 3 कारण बताए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 कारण हैं? पहला आता है वात के आवृत्त होने से, ठीक है। दूसरा कारण बताते हैं वो मधुमेह की उपेक्षा करने से, ठीक है। और थर्ड कारण जो उन्होंने माना है वो है मेघ दृष्टि से, ठीक है। और यहीं पर ही याद रख लीजिए कि अगर हम बात करें प्रमेय की, तो प्रमेय में क्या बताते हैं? कैसा मेघ होता है? अबद्ध मेघ, है ना, अबद्ध मेघ होता है। तो ये प्रमेय का कारण है, राइट। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें इसके स्थान की, कि प्रमेय पीठिका के स्थान कौन कौन से हैं, तो स्थान के लिए क्या बोलते हैं आचार्य चरक? मांसलेषु अवकाशेषु मर्मस्वापी च संधिषु। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन रख के पूछ लेंगे कि कौन से स्थान में प्रमेयपिटिका नहीं मिलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मांसल स्थान में, है ना, मर्म स्थान में और संधियों में, ये 3 जो है वो स्थान है जहाँ पर प्रमेयपिटिका हो सकती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। राइट, अब चीज इंपॉर्टेंट रह गई यहीं पर ही। देखिए, अगर हम बात करें शराविका, कच्छपिका और जालिनी की, ठीक है, इनमें क्या होता है ना बच्चों कि आपको जो है कफ और मेद जो है वो प्रभुत मिलता है। ठीक है, इसीलिए तीनों कैसे होते हैं, दुक्सह। ठीक है, अगर हम बात करें सरस्वती, अलजीव, इंता, विदृति, इनमें क्या होता है, ये होते हैं पित्त दोष प्रधान, पित्त जो है प्रभुत मात्रा में मिलेगा। और जो मेद होता है वो होता है अल्प। देयरफॉर ये जो लास्ट के 4 हैं वो होते हैं साध्य। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन रख के पूछ लेंगे कि इनमें से गिवन प्रमेयपिटिका में से कौन सी वाली जो है वो साध्य है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम एक एक करके, जो प्रमेयपिटिका है वो पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग की 3 है, शराविका, कच्छपिका, जालिनी, उनको आप कैसे याद रख सकते हो, उसके लिए आप कोड बना सकते हो शक्ति जाल, शक्ति जाल। ठीक है, तो ये हो गया शराविका, और का से हो गया कच्छपिका, और जाल से हो गया जालिनी। तो जो स्टार्टिंग की 3 है आपको ये पता होनी चाहिए कि ये दुक्सह है, कृच्छ साध्य है। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं शराविका से। ठीक है, शराविका, शराविका देखो कैसा होता है, आपने शराब देखा होगा पुराने जमाने में या गांव वगैरह में देखा होगा, ऐसा होता था, है ना। तो उसमें क्या करते थे, पहले के पुराने टाइम में इसमें ड्रिंक सर्व करते थे, है ना। तो इसीलिए इमेजिन कर लीजिए कि इसके अंदर कोई लिक्विड फिल्ड है, कोई ड्रिंक सर्व कर रखा है ना, तो क्या लक्षण मिलेगा, क्लेद रुगन्विता। याद हो गया, क्लेद रुगन्विता। ठीक है, और दूसरी चीज ध्यान से देखो, इसका जो बीच वाला पार्ट है वो कैसा है, निम्न है ना, कनकेव जैसा है। तो ये क्या हो जाएगा, मध्य निम्ना, और बाकी के जो 2 बॉर्डर्स हैं वो उठे हुए हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अंत उन्नता। दूसरा लक्षण याद रखो, श्यावा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा शराबी का कंप्लीट होता है। क्या कोड ध्यान रखना है, शराब जो शेप है वेसल की वो ध्यान रखनी है। ठीक है, सेकंड देखते हैं कच्छपिका। अब देखो कछुए से तो कच्छपिका से तो कछुआ याद आता है, ये है हमारा कछुआ। ठीक है, हंसना नहीं, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो हमें जो है कच्छपिका से कछुआ इमेजिन करना है। तो आपने देखा होगा मंदिरों में भी और घर में भी बहुत ज्यादा वास्तुशास्त्र मानते हैं वो लोग, क्रिस्टल व्हाइट कलर का कच्छप रखते हैं अपने घरों में, है ना। मुझे उसका मैथोलॉजी नहीं पता बेसिक क्या है, बट जो भी है, तो हम उसके बेसिस पर लक्षण याद रख लेंगे। वो क्या है, महावास्तु परिग्रह। घर में रखते हो ना, परिग्रह। ठीक है, और ये वास्तु वगैरह के लिए यूज होता है। तो महावास्तु परिग्रह कौन, कच्छपिका। ठीक है, दूसरा क्या है, अवगाढ़। तो अवगाढ़ मतलब होता है डीप रूटेड, डीप रूटेड जो पुराना चला आ रहा है, क्रॉनिक है, उसको बोलते हैं अवगाढ़। अवगाढ़ अर्थी निस्तोद, ये इसका लक्षण है। तो मैं इसे कैसे याद रखती थी कि देखो, आपने जब 11th क्लास में लाइफ स्पैन पढ़ा होगा अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का, तो देखा होगा कि जो कछुआ है उसका सबसे ज्यादा होता था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 300 to 350 ऐसे कुछ होता था, है ना। तो ये क्या है, बहुत पुराना है ना, काफी सारी जनरेशन देख लेगा ये एक ह्यूमन की। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, अवगाढ़। याद हो जाएगा ना। तो कच्छपिका से आपको कछुआ इमेजिन करना है। ठीक है, और इसको पहले हमें माइथोलॉजी के बेसिस पर एक लक्षण याद रखना है, महावास्तु परिग्रह, घर में रखते हैं। दूसरा अवगाढ़ अर्पी निस्तोद, जो इसका लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अवगाढ़, लंबे समय से चला आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड देखते हैं जालिनी। तो जालिनी से इमेजिन कर सकते हो, जो हम फिशिंग के लिए जब जाते हैं, मतलब हम नहीं जाते, जो लोग जाते हैं, ठीक है, मुझे नहीं आती, तो जो लोग फिशिंग के लिए जाते हैं तो उनके पास में इतना बड़ा आपने नेट देखा हो। इमेजिन कर लो कि ये पानी है, ठीक है, सी वगैरह है, और ये नेट इसमें डाल दिया किसी इंसान ने। ठीक है, तो जाल है और हमारा पानी से भरा कोई समुद्र या फिर कोई भी है। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे हम लक्षण कैसे याद रख सकते हैं। तो पहला देखो है स्तब्ध सिरा जालवती, स्तब्ध सिरा जालवती, है ना। दूसरा क्या है, स्निग्ध स्रावा, स्निग्ध स्रावा। तो अब देखो जाहिर सी बात है कि जब आप ओशन में जा रहे हो तो वहां पर स्निग्ध स्राव तो होता ही रहेगा, है ना। तो पानी में जा रहे हैं तो इसलिए स्राव दिख रहा है। दूसरा महाआशया, महाआशया, ठीक है, तो बहुत बड़ा है ना, कितना बड़ा नेट होता है, तो इसलिए हो गया महाआशया। दूसरा क्या है, बहुला, एक ही बात हो गई। नेक्स्ट है सूक्ष्म छिद्र, इसमें छोटे छोटे जो है छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र। फाइन, जालिनी, तो इसको बोलते हैं जालिनी। ठीक है, तो आप इसको जो है फिशिंग से याद रख सकते हो, फिशिंग से। अगर आप चाहो
तो जालिनी को घर में जो मॉस्किटो नेट होता है ना उससे भी कंपेयर कर सकते हो, सेम लक्षण मिलेंगे मॉस्किटो नेट। तो वो आपकी मर्जी है, आपको मच्छर मारनी है फिशिंग करनी है। ठीक है सरस्वती। तो देखिए सरस्वती के लिए लक्षण क्या आता है, ना अति महती। अब आपको पता ही है जो सरसों होती है वो इतनी छोटी छोटी होती है ना, सरसों कितनी छोटी होती है, तो सरसों के लिए क्या बोला है, ना अति महती, इजी है। क्षिप्र पाका, तो लड़कियां हैं जो कुकिंग पसंद करते हैं, ये जिन्होंने कभी खाना बनाया है किचन में उनको पता होगा कि जब भी हम तड़का लगाते हैं तो सरसों का बीज डालते के साथ ही फटाक से वो चिट साउंड करने लगता है, बहुत जल्दी पक जाता है ना, तो बोला है क्षिप्र पाका। ठीक है। और जिन बॉयज को नहीं पता वो एक्सपेरिमेंट कर लेना घर में। ठीक है। लेकिन बात की मैं जिम्मेदारी नहीं लेती, मम्मी क्या बोलेगी मम्मी लोग। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अलजी। तो देखो अलजी याद करने के लिए आपको दिमाग में रखना है फायर। क्या ध्यान रखना है, फायर। मैंने पहले बता दिया कि मेरी ड्राइंग है खतरनाक। ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे क्या बना रही हूँ मैं। ठीक है। ये है आग। तो अलजी के लिए हमें याद रखना है फायर। क्यों फायर याद रखें, क्योंकि जितने भी आपको लक्षण मिलेंगे वो सारे मिलेंगे पित्त वाले। जैसे कि क्या मिलेगा, तृष्णा, मोह, ज्वर, तृष्णा मोह ज्वर प्रदा, दुखाद, अग्निर एवल्जी। तो कैसा पेन हो रहा है, कैसा दुख हो रहा है, जैसे कि अग्नि समान जल गया हो, ऐसा पेन हो रहा है अग्नि के साथ। चलिए अब लास्ट देखते हैं हम विंता। देखिए विंता के लिए मैंने कौन सा कलर यूज करा है, ब्लू यूज करा है, इसको ध्यान रखना। ठीक है। लक्षण देखते हैं पहले, लक्षण कौन कौन से मिलेंगे, अवगाढ़, रुजा, क्लेद, और इसमें पिड़िका बताई है। पिड़िका कैसी होंगी, महती, बड़ी बड़ी पिड़िकाएं होंगी। पृष्ठे वापी उदरे अपी व महती, बड़ी बड़ी पिड़िकाएं होंगी। कहाँ पर होंगी, कहाँ पर होंगी, पृष्ठ पे या फिर उदर पे। तो दो दो स्थान बताए हैं वो ध्यान रखना है, बड़ी बड़ी होंगी। ठीक है। तो अब आप इसको याद कैसे रखोगे वो देख लेते हैं। ठीक है। तो देखो इमेजिन कर लो कि दो इंसानों में हो रही है फाइटिंग। ठीक है। तो एक जो है वो दूसरे को मार रहा है, तो मान लीजिए जहां पर जो मारने वाला इंसान है कहाँ मार रहा है उसको, पृष्ठ पे और उदर पे मार रहा है। जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना ज्यादातर फाइटिंग सीन, कहाँ पर फाइटिंग सीन करते तो कहाँ मारते हैं, पेट पे या फिर पीठ पर। ठीक है। तो इन दो जगह पे मार रहे हैं, तो जब किसी को ज्यादा मारोगे तो ब्लूजिंग हो जाती है ना, वहाँ पे नीला पड़ जाता है, तो नील पिटका हो गई मारने से। ठीक है। तो वो जो पिट रहा है इंसान वो विनती कर रहा है कि मुझे छोड़ दो। ऐसे आप याद रख सकते हो फाइट सीन पर। तो इसका हिंट क्या हो गया, इसका ट्रिक क्या हो गया, फाइट। 7 में से इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो विंत और विद्रुति, जो लास्ट गेम पढ़ रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसलिए अलर्ट होकर सुनिए, ये भी इंपॉर्टेंट है विद्रुति। ठीक है। तो देखो विद्रुति बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक हो गई हमारी एक्सटर्नल और दूसरी होती है इंटरनल, जिसको हम बोल रहे हैं बाह्य और अभ्यंतर। ठीक है बच्चों। तो जो बाह्य वाली होती है उसमें जो दूसरे बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं, त्वक, स्नायु और मांस। अभ्यंतर में अलग अलग अधिष्ठान बताए हैं। ठीक है। आचार्य चरक ने कितने बताए हैं, 9। आचार्य सुश्रुत ने कितने बताए हैं, 10। एक्स्ट्रा कौन सा माना बच्चों, गुदा एक्स्ट्रा माना है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो 9 प्लस गुदा। ठीक है। इंपॉर्टेंट। तो अभी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है। देखो जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आ चुके हैं और पॉसिबिलिटी है वो देख लेते हैं पहले। ठीक है। जैसे कि नाभि जाम हिक्का, तो इसको मैं कैसे याद रखती हूँ, देखो ना और ही, तो कोड क्या हो गया, नहीं। इजी है ना। ठीक है। सेकंड देखते हैं, यकृत जायाम श्वास, तो ये क्या हो गया, या और श, तो क्या हो गया, यस, यस। ठीक है। जो आजकल बच्चे यूज करते हैं ना, यास बोलते हैं स्टाइल में, वो वाला यास है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट, वंशण जायाम शक्ति सार। ठीक है। तो ये तो देखो इजी है, अगर वंशण में वृद्धि होगी तो कहाँ पेन होगा, शक्ति। ठीक है। नेक्स्ट देखो ये इंपॉर्टेंट है, वृक्क जायाम, वृक्क जायाम पृष्ठ कटिग्रह, पृष्ठ कटिग्रह। तो देखो वो बोल रहे हैं कि अगर वृक्क प्रदेश में अगर अभ्यंतर विकृति हो रही है तो वेदना कहाँ हो रही है बच्चों, पृष्ठ और कटि प्रदेश में हो रही है। इंपॉर्टेंट। अच्छा सुश्रुत क्या बोलते हैं, तो वो कुछ चेंजेस कर रहे हैं, अगर वंशण में विद्रुति है तो क्या होगा, पृष्ठ कटिग्रह। ठीक है, ये जरूरी है। और अगर वृक्क प्रदेश में हो रही है तो पार्श्व संकोच। तो देखो बच्चों ध्यान रखना, आचार्य सुश्रुत ने जो वृक्क की पोजीशन बताई वो क्या बताई है, पार्श्व में बताई है, ऐसे आप ध्यान रखें। ठीक है। आचार्य चरक ने कहा बताई है, पृष्ठ और कटी में बताई है। नेक्स्ट असाध्य विद्रुति देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। असाध्य विद्रुति होती है 3, कौन कौन सी, हृदय, नाभि और बस्ती। ठीक है। आई होप सो आपको याद हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है देन यू कैन हिट द लाइक बटन एंड यू कैन सब्सक्राइब लिव टू योर एस्पायरेंट्स। और जिन बच्चों को लर्न करने में प्रॉब्लम होती है तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है।
तो मैंने कोशिश की है मैं सिंप्लीफाई कर सकूँ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्टडी हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट।